दीपक को बाहर निकालता हूँ। मेरे मुंह के लिए तो कोई कैप मिली नहीं, क्योंकि भगवान ने जो मेरा तरबूज के आकार का मुंह बना दिया ना। तो यहाँ पे एंट्री मार दी हमने सब्जी मंडी में, और मैं यहाँ ढूंढ रही थी गाजर। कहा कि पूछना क्या भाव है। मैंने कहा ठीक है, मैंने से पूछा क्या भाव है। तब मैं अपनी बहनों के साथ 4-5 दिन रह ना लूँ तब तक मतलब लगता है ऐसा कि छुट्टियाँ गई नहीं। 4 भाई बहनों की शादी हुई है, तब से शायद ही हम भाई बहन लोग कभी 4 या 5 दिन के लिए इकट्ठा हो। कभी हेलो, नमस्कार, प्रणाम, पहला आप सभी को। और कैसे आप लोग? सर की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। हम विश करने में बहुत लेट हो गए, मुझे पता है, बट हमने ब्लॉग शूट ही नहीं किया और हम न्यू ईयर सेलिब्रेट भी नहीं कर पाए। हैप्पी न्यू ईयर। और हमने न्यू ईयर सेलिब्रेट क्यों नहीं किया ये हम आपको लास्ट में बताएंगे। और फिलहाल तो हम लोग जा रहे हैं मार्केट घूमने के लिए। आज बड़ी मुश्किल से 5-6 दिन बाद धूप आई है, भयंकर कोहरा सुबह से लेके। हाँ, आज संडे है, थोड़ा मौसम भी ठीक है, तो चलते हैं थोड़ी देर में बाजार, फिर मिलते हैं आपसे। मानू का स्कूल अब ऑनलाइन चल रहे हैं मंडे से, तो आप नहीं तो मैं तो इसका बहुत होमवर्क रह गया था घर से आने के बाद, तो मैंने सोचा चलो अब घूम लेते। स्कूल तो है नहीं, थोड़ा टाइम और मिल गया होमवर्क करने का, 1 महीने का पूरा मतलब ना। बुक्स अगर साथ में गई होती, कॉपी गई होती तो हो जाता। तो चलिए आपको ज़्यादा नहीं पकाते, मार्केट चलते हैं हम लोग। मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। बाय बाय। ज़्यादा नहीं पकाते। तो दोस्तों हम बाजार की तरफ चलते हैं। दीपक को बाहर निकालता हूँ। सारी लाइटें पूरी लाइट बंद कर दो। ये वाली कर, मानो बंद कर बेटा लाइट। मानो अपने रूम की भी करना अरे मैं मोजा भी ला दी है। चलो यहाँ से थोड़ा स्पीड कम करनी पड़ती है। चलो, फोटो नहीं खींच रही हैं, वीडियो बना रही मैं। मानू और मैं रेडी हो गए। ये मानू का जो है ना, मैं अभी दिखाती हूँ। मैं मानू इधर को तो बेटा क्रोशिया से बनाया था बीना गुड़ी में। 3 साल हो गए, अभी भी काम आ रहा। अगले साल थोड़ा छोटा हो जाएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं। अगले साल भी यही वाला। ये वही, इनको भी देख लो मेरे हीरो को। 4-5 दिन बाद बाहर निकल रहे। बैक साइड में अंधेरा आ रहा है। चलो तो दोस्तों ये देखो हम लोग मार्केट जा रहे हैं, और इस गली में मैं ज़रूर एक बार शूट करती हूँ। लेकिन अभी रोड बन चुकी है, बहुत अच्छा। हाँ, ये रोड बन चुकी है अब। याद है पहले बड़े गड्ढे गुड्ढे होते थे, मैं मेरे पुराने ब्लॉग में देखना, मैंने दिखाए होंगे। तो अब बिल्कुल बिंदास रोड बन गई है। मतलब इतनी तेज़ धूप हो रही कि मतलब गाल जल गए धूप में। और यहाँ पे थोड़ा ठंडा ठंडा हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखो सब हरियाली है ना। ये देखो ऐसे दिखाती है यार, इतनी लंबी स्ट्रिक में। तो यहाँ पे सब हरियाली है, तो अब यहाँ पे ठंडी ठंडी हवा चल रही है और मज़ा आ रहा है। वेट सब फिसल रहा है, दुपट्टा पट्टा, तो अब सही लग रहा है। ये देखो आज मानू जोश में है। वैसे लोग स्कूटी में आते हैं और मानू को पास पैदल आना है। नमस्ते। तो मानू को पैदल आना है, तो ये भी बोर हो गई इतने दिन से अंदर, वरना मानू मार्केट के लिए रेडी हो जाए। हाँ चलो दोस्तों, दांत टूट जाए इससे पहले आगे का करती हूँ मैं। मेरे टूटेंगे। तो दोस्तों ये वही रोड है जिससे बड़े बड़े गड्ढे होते थे। तो मैं आप लोगों से कहती थी कि देखिए कितने बड़े बड़े गड्ढे हैं। अब सरकार ने मेरा कंटेंट छीन लिया, इसके गड्ढे भरे। अब मैं कुछ बोल भी नहीं पाऊंगी इस रोड के लिए। और मायरा है यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश, क्योंकि उसको चाहिए स्लाइम, और पापा ने कहा था हाँ मैं स्लाइम दिलाऊंगा। तो आज ये स्कूटी से भी नहीं गई, पैदल पैदल गई है। पता नहीं कौन सा जोश चढ़ा था। और ऐसा नहीं कि मार्केट ज़्यादा पास है, ठीक है बच्चे के लिए तो पैदल दूरी था, लेकिन ये तो बहुत हैप्पी थी। पूरी मार्केट में ये थकी भी नहीं, मार्केट बस पास में है। देखिए आ गई। तो ये शूज़ पायरा के लिए लिए, इसके साइज में इस कलर के शूज़ मिले, ज़्यादा अच्छे कलर्स थे नहीं बच्चों के लिए। और फिर उसके बाद ये सॉक्स पहनती भी नहीं है ना, इसलिए हमने इसके लिए यही वाले शूज़ ले लिए। और फिर इसने कहा मुझे कैप चाहिए, इस टाइप की कैप नहीं थी, कैप बहुत है इसके पर इस टाइप की नहीं थी। तो फिर हमने इसके लिए ये ली। और मैंने एक रेड वाली भी ली, बट रेड वाली का कलर जितना सुंदर वीडियो में लग रहा ना, रियल में उतना सुंदर लग नहीं रहा था, और थोड़ा सा बड़ा बड़ा सा भी लग रहा था इसके फेस पे। और मायरा को ये कलर पसंद आया। मेरे मुंह के लिए तो कोई कैप मिली नहीं, क्योंकि भगवान ने जो मेरा तरबूज के आकार का मुंह बना दिया ना, तो इस तरबूज के लिए कोई कैप थी नहीं यहाँ पे, और सारी कैप थी खरबूजे के लिए।
तो ये देखिए, एक तो इस व्हील चेयर में मैं अकेली समा गई, गोद में जितनी चीज़ें थी नीचे गिरी जा रही थी। तो ये वाली कैप हमने इसके लिए डन कर ली, शूज़ डन कर लिए और एक मास्क था वो भी डन कर लिए। संडे का दिन था, बहुत बढ़िया धूप आ रही थी और थोड़ा ठेले में भीड़ भी थी। ठेला मतलब ये बाहर लगा रखा था। ये पहले भैया चूड़ियाँ भी बेचते थे, अभी इन्होंने सोचा सर्दियाँ हैं तो क्यों ना हम इसी दुकान का फ़ायदा उठाएं। और बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें थी यहाँ पे। मैंने इनसे कहा वीडियो मत बनाओ क्योंकि काफ़ी मेमोरी फुल हो जाती, इतना काफ़ी है ना। तो ये तीनों चीज़ें हमने इसके लिए डन कर ली थी। तो यहाँ हम मानू के पापा के लिए लेने आ रहे हैं, मतलब उनको एक गर्म लोअर भी चाहिए और अंदर से नहीं होती क्या कहते हैं चुस्ती, वो भी लेनी है क्योंकि रात बिरात इनको जाना पड़ता, बहुत ठंड हो जाती है। वो तो लेना नहीं चाह रहे, मैंने ही जिद करी है। और अभी मुझे मिली है मानू की मैडम, तो मैडम बोली ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जितना काम रह गया पीछे का छोड़ दिया, अब न्यू वर्क करवाइएगा उससे। तो कहती कोई भी परेशानी हो तो बताना। तो चलिए, एक हेडेक हो गया, वैसे मानू ने काम कर लिया है, थोड़ा सा ही रह गया, अब जो छूट गया वो छूट गया। चलिए देख लो एक बार पहन के दिखा। तो ये जीन्स मानो ने पसंद कर लिए, ये देखिए। एक कलर ये है, मेरे को ये पसंद आ रहा है कलर, और एक कलर ये है। अब हम ये दो फाइनल करेंगे, ये और ये, वो भी अच्छा है। ठीक है, समझ में नहीं आ रहा कौन सा। तो यहाँ से मेरी व्हीलचेयर की सवारी चलती सब्जी मंडी की ओर। ये बोले चलो सब्जी मंडी चलो, तो मेरा बिल्कुल मन नहीं था सब्जी मंडी का, ना मायरा का मन था क्योंकि हम दोनों को सब्जी मंडी पसंद नहीं। बट हाँ, सब्जी मंडी के बाहर ये जो मार्केट लगी रहती है ये मुझे बहुत पसंद है। और ये मॉल से ज़्यादा रौनक आती है इसमें, बलून्स वगैरह ना, और गर्म चादरें थी, कलर्सफुल मार्केट मुझे बहुत पसंद आती है। हालांकि मैं यहाँ से कुछ खरीदती नहीं, बट देखने में आंखों को सुकून मिलता है। तो यहाँ है पास में सब्जी मंडी, और तो फिर जब इन्होंने जिद करी तो हम चलती है सब्जी मंडी की ओर। तो यहाँ पे एक बेडशीट थी जो मुझे बहुत पसंद आ रही थी, बट मुझे पता था वो ज़्यादा लंबी चौड़ी होती नहीं है, तो क्वालिटी भी कुछ खास इनकी होती नहीं है। बट ठीक है, लोगों का अपना अपना बजट होता है ना, जिनका लो बजट है वो बेचारे ले लेते हैं यहाँ से। और तो यहाँ पे एंट्री मार दी हमने सब्जी मंडी में, और मैं यहाँ ढूंढ रही थी गाजर, और क्या कहते हैं, यहाँ पे बड़ी कमज़ोर सी गाजर थी और मुझे गाजर चाहिए थी अपनी साइज़ की। मैंने कही तो बड़ी कमज़ोर गाजर है, तो ठीक मुझे सामने थोड़ी दूर पे गाजर दिखी बड़ी सुंदर सी, तो ये बोले जाओ जाओ लो गाजर लो। तो फिर मैं उधर को गई, फिर इन्होंने मुझसे कहा कि पूछना क्या भाव है। मैंने कहा ठीक है, मैंने इनसे पूछा क्या भाव है, फिर उसने भाव भी बता दिए। तो ये मुझसे बोले ले लो। मैं कहा कितना लेना है, 1 किलो 2 किलो? तो बताया इन्होंने 1 किलो लेना है। तो बड़ी सुंदर गाजर थी, रेड रेड बिल्कुल, दिखाऊंगी मैं आपको पास से। ये देखिए अच्छी गाजर है ना, ये खूब अच्छी गाजर थी। तो 1 किलो गाजर हमने ये ली, उसके बाद बाकी सब्जियाँ भी ली। पर मैंने सोचा पहले अपना वीडियो बना लो यार, इतना तैयार होकर आई थी, मेरी शक्ल कम आती। तो ये है मेरी फ्रेंड, इसने ऑयल कर रखा था बालों में, तो बोली प्लीज़ मुझे मत दिखा, मुझे मत दिखा, मैंने ऑयल कर रखा है। तो ये चुप रही थी, मैं कहा देख तू अच्छी लग रही है, लेकिन ये चुप रही थी। तो दोस्तों मैं आ गई मार्केट से, और ये देखिए ये पैकेट भी लेकर आई। और मैं खाना खा के नहीं गई थी ना, तो मुझे मैं खाना खा के नहीं गई थी ना, तो मुझे भूख लग रही थी। थोड़ी बहुत सब्जी लेकर आए, ये मानते ही नहीं, मंडी चलो मंडी चलो मंडी चलो। मुझे मंडी में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और मेरे सिर में पता ठंडे से भी दर्द हो गया। मैंने जो फुन्नू वाली टोपी ली थी, वो उसका फुन्नू उखड़ा तो वो भी निकल गया। और चाय बना रहे मानू के पापा। और ये सूट मैंने वहाँ से लिया था, उत्तराखंड से ही। और ये स्वेटर भी ये मम्मी ने दी मेरे को, स्वेटर ये स्वेटर मेरी मम्मी ने दी। और ये इसका स्टॉल है, और ये देखिए ऐसा है, नीचे टसल लगे। तो आज ही मैंने इसको पहना, आज मैंने इसको उद्घाटन कर दिया। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, रेड मन में अच्छा लग रहा है मेरा सूट। कुर्ती 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 बहुत हो गई थी, मैं कहा आप सूट लेते हैं। चलिए ये देखो, अब मानू के पापा बना रहे हैं चाय। मुझे ये देखो मेरा स्लाइम, ये स्लाइम लेकर आई है, ये नीचे देखो, गिर गया। देख लीजिए एक बार इसका स्लाइम भी। ये स्लाइम वाले में वो ऐसे कच्चे कच्चे करती है ना, उसी के चक्कर में ये इसको लेकर आई है। ये देखो कितना गिलाना है।
अजीब सा लग रहा, मतलब मुझे तो अजीब ही लग रहा, हाथ लगाने का मन भी नहीं कर रहा उसमें। तो यहाँ से ना बर्गर लेकर आए हैं, 2 बर्गर लेकर आए हैं और मेरे लिए मोमो। मानू के लिए मोमो है। मैं तो मोमो नहीं खाऊंगी, ये खाएगी क्योंकि चाय के साथ खाएंगे हम लोग। तो चलिए आपसे थोड़ी देर में मिलूंगी मैं। हेलो दोस्तों, मैं आ गई मार्केट से। वो तो मैंने खैर पहले ही बता दिया, लेकिन मैंने सोचा मैं आप लोगों को दिखा दूं। मानू पापा ये सामान निकाल दो कि मैं मार्केट से क्या क्या लेकर आई हूँ। तो ये मानू के लिए लेकर आई हूँ मैं यही घर में पहनने वाले कपड़े के शूज। मेरे पहने घूमती थी, उसको बहुत शौक था तो मैंने सोचा उसके लिए भी ले लूँ। ये देखिए, तो ये है कपड़े वाले, बहुत शौक है उसको, तो लेकर आ गई मैं। मानो ले पहनो। तो मानो पा इसके ये निकाल देना ना, ये देखो ये फंस गया इसमें दोनों में। इसको कैंची से काट के निकालो। ये इसको देखिए, ये इस मास्क की पता नहीं कौन सी धुनी से चढ़ी हुई थी लड़की को। जब लेट हो जाएगा इसको खोल दो, तब तक मैं दिखा दूँ। और ये मानू के पापा का एक गरम लोअर, काफ़ी मोटा है ये। और मानू की 2 जैगिंग्स चाहिए, वैसे जीन्स है, जैगिंग्स नहीं है। ये हाई वेस्ट वाली, ये एक इस कलर की है। और एक ये मफलर, ये बहुत अच्छी, मैंने भी एक लिया था किच्छा में। और इसके पापा भी ना जो कहती वो दिलवा देते, ला देते मानो। ये देखिए, ये दिलवाया मैडम को, यही वाला ऐसा लगता है ये मेरे ये। और ये मफलर है, और इसकी वो तो उस दिन मैंने किच्छा से ऐसे ही ले लिया था उधर जब मार्केट से लिया था, लेकिन इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। ये मैंने मानू के पापा के लिए लिया है, स्कूटी में जैसे मार्केट वार्केट के गले में बहुत ठंड लगती है। और हाँ, एक ये लिया है मैंने। यहाँ एक बच्चा है ना, उसका बर्थडे था, किस दिन था बर्थडे, 2 जैन को था। तो हम तो गिफ्ट मैंने उसके लिए ये लिया है। वो मार्केट जाने का टाइम भी नहीं मिला हम लोगों को, तो फिर मैंने आज लिया उसके लिए। मैं ऐसे ही करती हूँ, गिफ्ट मेरे पेंडिंग ही रहते हैं। हाँ तो दोस्तों, हमने न्यू ईयर सेलिब्रेट क्यों नहीं किया? सेलिब्रेट इसलिए नहीं किया, एक तो हम 2 दिन तक मतलब ट्रेन में ही सफ़र कर रहे थे, 31 की नाइट में भी, और 1 जैन को भी हम लोग ट्रेन में ही थे। फिर उसके बाद बिल्कुल दिमाग में रहा ही नहीं कि मतलब 1 जनवरी है क्या, कोई ब्लॉगिंग भी नहीं की। और घर पहुँचे, खाना वाना खाया, उसके बाद हम सो गए। और उसके बाद मेरी तबीयत ख़राब रही 3-4 दिन, और मैंने कोई ब्लॉगिंग नहीं करी इस बीच में। और फिर अभी तो मैं ठीक हूँ, तो इसलिए हमने सेलिब्रेट ही नहीं किया। फिर उसके बाद बस ये रीज़न था, और कोई रीज़न नहीं था, क्योंकि जर्नी में थे। और उसके बाद फिर 2-3 जनवरी को तो क्या सेलिब्रेट करते, क्या केक काटते, तो घर में होते तो शायद सेलिब्रेट भी करते। तो इसलिए हमने 31 नहीं मना पाए हम लोग। आप जब घर से आते तो अच्छा नहीं था। इस बार की छुट्टियां मेरी अच्छी नहीं, मतलब मुझे अच्छा नहीं लगा बिल्कुल इस बार की छुट्टियों में। जब तक मैं अपनी बहनों के साथ 4-5 दिन रह ना लूँ, तब तक मतलब लगता है ऐसा कि छुट्टियां गई नहीं। और ये तो नसीब की बात है भाई, कि इतने साल जब से हम 4 भाई बहनों की शादी हुई है, तब से शायद ही हम भाई बहन लोग कभी 4 या 5 दिन के लिए इकट्ठा हो। कभी बड़ी वाली नहीं होती, कभी छोटी वाली नहीं होती, कभी बड़ी छोटी होती है तो मैं नहीं होती हूँ। तो ऐसा ही होता है। जैसे अभी जनवरी की छुट्टियों में दोनों सिस्टर अभी थोड़ी दिन में आएंगी, तो मैं नहीं होंगी। और मेरी मम्मी की सर्जरी भी है जैन में, लेकिन मुझे आना पड़ा क्योंकि मैं बहुत पहले चली गई थी, और मानू का काफ़ी होमवर्क पेंडिंग था। तो चलिए दोस्तों, आकर अब मैं यहाँ का ज़्यादा आपको पकाऊंगी नहीं, यहाँ का। तो चलिए दोस्तों, यहाँ की ब्लॉगिंग में ही ऐड करती हूँ। अब आपसे मिलेंगे हम फिर से नए ब्लॉग के साथ, नए दिन के साथ। अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, एंड हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन टू ऑल।